एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th to 8th के मैथ्स का मिशन समृद्ध की वर्कशीट नंबर 21 to 25। तो बिना देरी किए सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट 21 का, उसमें हमें मल्टीप्लाई दिया गया है। ठीक है, तो 190 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6080। 123 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2214। 772 को 71 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 55,025। 219 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 24090। ठीक है, फिर जब आप 3304 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 148680। 5109 को 55 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 280995। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है अ शोरूम हैज 165 बाइसिकल। एक शोरूम है, उसमें बाइसिकल जो है वो 165 है। हर बाइसिकल का कॉस्ट जो है वो 4500 है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द बाइसिकल? तो टोटल कॉस्ट जो है बाइसिकल का वो कितना है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ अ बाइसिकल। एक साइकिल का कॉस्ट जो है वो कितना है, ₹4500। ठीक है, नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितने हैं? 165। ठीक है, इसके बाद टोटल कॉस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 165 साइकिल्स या ऑल साइकिल्स कर दो। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 165 बाइसिकल्स, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, फिर 0 से किया 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 20 और 2 कैरी था 22 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 है, फिर 5 6 30 हो जाएगा, 3 कैरी है, 6 4 24 और 3 कैरी हो जाएगा तो 27। ठीक है, उसके बाद जो है 1 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर जो है वो एज इट इज उतर जाएगा, 2 0 1 5 और फिर 4। अब इन्हें प्लस कर लो, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया 2। ठीक है, 7 8 9 9 5 14। ठीक है, 1 कैरी हो गया, 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो है वो कितना आ गया, 7,42,500। तो टोटल कॉस्ट जो है वो इतना बना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ पैकेट कंटेन 600 चॉकलेट। एक पैकेट है, उसमें 600 चॉकलेट्स है। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन 248 सच पैकेट्स? तो 248 पैकेट्स में कितने चॉकलेट्स होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चॉकलेट्स इन 1 पैकेट। 1 पैकेट में चॉकलेट जो है वो कितने हैं? 600। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 600 और पैकेट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पैकेट्स, तो नंबर ऑफ पैकेट्स है हमारे पास 248। ठीक है, तो टोटल चॉकलेट्स जो है वो कितनी हो गई? तो यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 0 से करोगे 0, 8 को 0 से किया 0, 6 8 जा 48 हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 6 4 जा 24 आ जाएगा, फिर 2 क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 6 2 जा 12। ठीक है, अब इनको प्लस कर देते हैं, 0 8 4 + 4 8 2 + 2 4 और 1, तो 1 लाख। ठीक है, 48,800 टोटल चॉकलेट्स हो गए 248 पैकेट्स में। ठीक है, इसके बाद अगला है सॉल्व इट, डिवाइड करना है यहाँ पर हमने। ठीक है, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे 1 2 आ जाएगा, फिर 7 1 जा 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आपने वो 7 उतारा। ठीक है, 7 उतारोगे, इसके बाद जो है वो 7 8 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो क्या है, 24 मतलब 672 को 24 से डिवाइड करना है, तो 24 2 जा 48 हो जाता है। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 और यहाँ पर जो है वो 2 उतर जाएगा। ठीक है, फिर 24 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32 हो जाता है, 3 कैरी 8 2 16 17 18 19 192 हो गया।
ठीक है, तो ये जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपने 638 को 9 से डिवाइड करना है, तो 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, 7 9 63 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 8 उतार दोगे यहाँ पर, बट आगे जो है 9 के टर्म में 8 तो आता नहीं है, तो हमने यहाँ और रिमाइंडर जो है वो 8 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने 682 को 31 से डिवाइड करना है, तो 31 टू जा कितना हो जाएगा 62। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 आ गया और 2 जो है वो आपने उतार दिया, फिर 31 टू जा 62 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहले जो ब्लैंक है उसमें आपने क्वेश्चन लिखना है और जो सेकंड वाला है उसमें रिमाइंडर यानी जो बच गया है वो लिखना है। तो जब आप 222 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा 6। ठीक है, और रिमाइंडर यानी जो बच जाएगा वो क्या आएगा 30। ठीक है, 550 को 25 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 22 आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। 3488 को 19 से डिवाइड करने पर आपके पास क्वेश्चन 183 आएगा और जो रिमाइंडर 2025 को जब आप 44 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आपके पास 46 और रिमाइंडर 1 आएगा। 207 को 12 से डिवाइड करने पर 17 जो है वो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है अ ट्रेन टिकट कॉस्ट ₹24। पूजा पेड 566 टू बाय टिकट्स, हाउ मेनी टिकट्स डिड शी बाय। एक टिकट का कॉस्ट 24 है, पूजा ने टोटल 576 रुपीज पे किया है टिकट्स के लिए, तो उसे कितने टिकट्स मिलेगी या उसने कितनी टिकट्स खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पूजा पेड, टोटल अमाउंट कितना उसने पे किया है 576। ठीक है, और प्राइस ऑफ अ टिकट या कॉस्ट ऑफ अ टिकट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितनी टिकट्स उसने खरीदी है ना। तो टिकट्स, टोटल टिकट्स शी बॉट, तो इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 576 आप यहाँ पर लिखोगे, वो आपने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो 24 टू जो है वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 57 में से 48 माइनस किया तो 9 आ जाएगा, 6 यहाँ पे उतार दोगे, 24 4 जा 96। ठीक है, तो टोटल उसने टिकट्स जो है वो कितनी खरीदी 24। ठीक है, 24 टिकट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 पेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 चिल्ड्रन इक्वली। 178 पेन है, 15 स्टूडेंट्स में इक्वली, 15 चिल्ड्रन में इक्वली बांटा गया है, तो कितने पेन जो है वो बच जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं पूछा कि हर स्टूडेंट को कितना पेन मिलेगा। ठीक है, पूछा गया है कि कितने पेन जो है वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 178 बाहर जो है वो 15 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आप इसे डिवाइड कर दो, 15 1 जा 15 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और 8 जो है वो आप उतार दो, फिर 15 1 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे माइनस किया, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होगा वो पेन बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेन 13 पेन्स लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है वो 13 पेन्स जो है वो बच गए हैं। इसके बाद अगला जो है वर्कशीट नंबर 22 है, जिसमें कि हमें दिया गया है ये नंबर, फ्रेम द नंबर्स फ्रेम करने को बोला गया है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज उतार दो यहाँ पर। ठीक है, 30302, इसके बाद है ये 215521, फिर है आपके पास 0 आगे है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 30443 पास है 40502, यहाँ पे उसको वर्ड्स में लिखने को बोला गया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,01,300 302। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2,00,000
2,15,500 121, ठीक है, 21 0,443, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,400 443, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4,07,502, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है कि frame the number by counting numbers of button in different circles which are expressing different place value। तो अलग अलग प्लेस रहा है, इकाई आ गया, तो इकाई में जो है वो कितना है हमारे पास, ये नंबर में लिख रहे हैं, पहले 2 हो गया, उसके बाद जो दहाई है उसमें कितना है हमारे पास 9 है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सैकड़ा में कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास 3 है, तो हमारे पास नंबर जो है वो ये बन गया। अब इसको वर्ड्स में लिखना है हमने, ठीक है। तो आंसर है 32,092, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपको नंबर्स यहाँ पर दिया गया, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। राइट देम इन वर्ड्स टू, और उसको वर्ड्स में भी आपने लिखना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या बनेगा, 86530, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 568, ठीक है। अब इसे वर्ड्स में लिख लेते हैं। जो है वो हमारे पास क्या बना है, 6530, और दूसरा नंबर हमारे पास बना 30,500 568, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो 3, 7 और 9, इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या बन रहा है आपके पास, 19 बन रहा है। 8 + 9, इसमें जो है वो अगर आप, ये 17 बन रहा है, 8 + 9 17 में अगर आप 2 प्लस कर दोगे तो 19 बन जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस जो मतलब कि बैलेंस है आपका वो इक्वल हो जाएगा, ये भी 19 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर नहीं है, तो इनको प्लस कर लेते हैं पहले। 12 में 7 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा, ठीक है। 4 में 9 प्लस किया तो 13 बन जाएगा। 13 में अगर आप 6 प्लस करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बैलेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है, सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो 999 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कितना होता है, वो होता है 1000। मल्टीप्लाई द गिवन नंबर। अब इन तीनों नंबर, मतलब ये जो दोनों नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 999 आ गया, और यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 है, जिसमें कि आपको बोला गया है फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीरज, मोहन एंड बबलू। तो यहाँ पे मार्क्स जो उन्होंने एग्जामिनेशन में स्कोर किए हैं उसके मार्क्स है, ठीक है। हु ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, तो इन सबको आप प्लस कर लोगे। नीरज के सारे मार्क्स जब आप प्लस करोगे तो ये कितना होगा, 447, ठीक है। मोहन के सारे मार्क्स जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 450। इसी तरीके से बबलू के जब आपने सारे मार्क्स ऐड किए तो वो हो जाएगा 459, ठीक है। तो हु ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, बबलू के, है ना। तो बबलू जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। इसको आप जो है वो प्लस करोगे यहाँ पर, तो जो है वो 789, 9 + 9 जो है वो
ये 18 हो जाएगा, 18 का यहाँ पर आप 8 लिख दोगे, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 + 1 10, 10 + 2 जो है वो 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 14 15 5, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, 8 9 10 11 12, ये हो गया 12, ठीक है। 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो 102528 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या करें, दो नंबर है, दोनों को जो है वो जब आप माइनस करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको 2 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको कैरी दिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने वो किया है ना, तो 2 और यहाँ पर जो है वो 6, तो ये 2 जो है वो क्या बन जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। अब ये 7 जो है वो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसने इससे कैरी लिया होगा, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम मान के चलते हैं कि 1 है, तो 1 जब इसको कैरी दिया होगा है ना, तो ये क्या हो गया होगा 0। अब इसने इससे जो है वो नंबर लिया होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा, ये हो गया 7, 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको अपने मल्टीप्लाई करना है, 5 8 = 40, ठीक है, 8 8 = 64, 64 + 4 जो है वो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। यहाँ पे 0 8 = 0 + 6, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 8 2 = 16, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है। इसके बाद जो है वो 5 से करोगे, 5 5 = 25, 5 यहाँ पे जो है वो 2 आ जाएगा, 5 8 = 40, 41 42, ठीक है। अब यहाँ पे 5 0 = 0, 0 + 4 जो है वो 4 हो जाएगा, और 5 2 = 10, ठीक है। तो अब आप इन सबको प्लस कर दो, ये हो गया 0 8, 6 + 5 जो है वो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 7 8 9 4 1 जो है वो 5 हो जाएगा, और ये 10, यानी कि 1059180 इसका आंसर हो जाएगा। अब 15 को 15 से डिवाइड करना है, 15 4 = 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 0 जो है वो उतार दो, फिर 15 6 जो है वो कितना हो जाता है 90, ठीक है। माइनस करोगे 10 हो जाएगा। अब जो है वो ये वाला 0 जो है वो भी उतार दो, ठीक है। इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा 90, 15 6 = 90, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 466 जो है वो इसका क्वेश्चन हो गया, और 10 जो है वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों स्टार्ट हो जाती है हमारी वर्कशीट नंबर 23। ये विच फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है। तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये ट्राइंगल 2, और इसमें से कितने पार्ट शेडेड है 1। नेक्स्ट जो स्क्वायर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है 4, कितने पार्ट शेडेड है 1, ठीक है। फिर ये जो मतलब कि रेक्टेंगल दिया है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है 3, कितने पार्ट शेडेड है 1, ठीक है। इसके बाद ये देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने पार्ट शेडेड है 3। इसके बाद ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और कितने पार्ट शेडेड है 4, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अभी इसके और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में कितने पार्ट शेडेड है 3। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और कितने पार्ट शेडेड है इसके 5, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है शेड द गिवन फिगर एज पर द गिवन फ्रैक्शन, इसको शेड करना है। 7 को शेड करोगे 1, ये पूरा पूरा कलर फिल कर देना आप, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेड करना है, 1 2 और 3, इसको कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी 3 पार्ट को जो है वो शेड करना है, तो ये जो है वो 3 पार्ट को आप शेड कर देना। यहाँ पे 1 पार्ट को शेड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने 2 पार्ट शेड करना है, तो आप इन दोनों को शेड कर देना। फिर यहाँ पे 1 पार्ट शेड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4 जो है वो ट्राइंगल जो है वो शेड करना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2/3 इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, 2/3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है वो शो करना है, तो 2/3 जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर है एक्सप्रेस 3/7 इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, 3/7 को फ्रैक्शन के फॉर्म में शो करना है, तो 3/7। इसके बाद जो है वो अगला हमसे पूछा
हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूछा गया है। न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है, 5/8 में 5 जो है वो ऊपर है तो न्यूमरेटर है वो, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैचिंग, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट शेडेड है, टोटल 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये 2/7 से जो है वो मैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि इस वाले से मैच हो जाएगा ये। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट शेडेड है और टोटल 5 पार्ट्स है, तो 4/5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट शेडेड है, इससे मैच होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 पार्ट शेडेड है और टोटल 6 पार्ट्स है, तो इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पर ये कौन सा जो है वो सही जो है वो फ्रैक्शन को शो कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, उसमें से 5 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो ये 5/6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये 1/4 को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 1/2 को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट शेडेड है, तो ये होगा। ये जो नीचे यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज ना होना, ये टोटल जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें डिवाइड हुआ है वो डिनोमिनेटर होगा, और जितने पार्ट शेडेड है वो न्यूमरेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं और उसमें से 3 शेडेड हैं। ठीक है, तो 3/4 होगा। अगला जो है वो हमें वर्कशीट नंबर 24 दी गई है। ठीक है, इसमें जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर कितने पार्ट जो है वो शेडेड है, 1, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। यहाँ पर जो है वो टोटल 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, और हैं ये कितने, टोटल 8। हमारा 1/3, ठीक है, ये टोटल जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है। ये टोटल जो है वो 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये टोटल 5 पार्ट में शेडेड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 पार्ट शेड है। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल 10 जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स शेडेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका 2/3। ठीक है, इसके बाद इसमें 4 पार्ट शेडेड है, टोटल 6 पार्ट्स हैं, और यहाँ पर जो है वो 6 पार्ट शेडेड है, टोटल 9 है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर जो है वो 16 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, और यहाँ पर 8 पार्ट डिवाइडेड है और 1 पार्ट शेडेड है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी है, क्योंकि जब मैं इसको कटिंग करूंगी ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यही आ जाएगा नंबर। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो 4 पार्ट शेडेड है, टोटल 8 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर 5 पार्ट शेडेड है और ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर जब आप इसकी कटिंग करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये तीनों जो है वो इक्वल है। ठीक है, इसके बाद ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर जो है ये आपको जो है वो 4 पार्ट्स है। ठीक है, में डिवाइडेड है और 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। यहाँ पर जो है ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है और 6 पार्ट शेडेड है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये जो है वो आपके पास 2/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/8 हो जाएगा। फ्रैक्शन विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5, 3/5 के इक्विवेलेंट इसमें से कौन सा है वो हमने बताना है। तो यहाँ पर जो है वो 6/10 जो है वो 3 मतलब कि 5 के इक्वल है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे 6/10 लिखा है, इसकी कटिंग करते हैं, 2 से कटिंग करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो 3/5 आ गया। इसके बाद 9/15 जो है वो भी 3/5 के इक्वल है। कैसे, देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 आ रहा है। इसके बाद 18/30 जो है ये भी 3/5 के इक्विवेलेंट है। कटिंग करते हैं इसकी 6, ठीक है, 6 से करते हैं, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ठीक है, इसके बाद 24/40 है वो भी हो जाएगा। ठीक है, 8 3 जा 24 हो जाता है। ठीक है, और 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो ये रो जो है वो इक्विवेलेंट है 3/5 के। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया उसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे 5 2 जा जो है वो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब ये 3 नंबर यूज होंगे, एक ये वाला, दूसरा और तीसरा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों, हमें डिनोमिनेटर देखना है 5 है,
तो इसका भी डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा, और जो क्वेश्चन होता है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देख लो मल्टीप्लाई, 5 2 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और ये जो है प्लस हो जाएगा, 5 2 10, 10 + 4 14, और डिनोमिनेटर 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको 21/8 को करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 5/8, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 + 1 15, तो ये 15 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको भी कर लो, 4 9 36, 36 में 2 प्लस किया तो 38, और इसके डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्रेस द शेडेड पोर्शन ऑफ गिवन फिगर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है। 1 जो है वो सर्कल कंप्लीटली जो है वो मतलब कि शेडेड है, और जो सेकंड वाला है उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। तो 1 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कंप्लीट सर्कल और 3 पार्ट शेडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 3/8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें 3 जो है वो कंप्लीट जो है वो मतलब कि शेडेड है, और यहाँ पर 2 शेडेड है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे 1 फिगर जो है वो कंप्लीट शेडेड है, फिर सेकेंड वाले में 2 शेडेड पार्ट है और में डिवाइडेड है। इसके बाद जो हमारी स्टार्ट हो जाती है वर्कशीट नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर, तो सुटेबल नंबर के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 5 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 बना, 20 मतलब कि किस 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 किया ना बेसिकली हमने, तो इस नंबर को आपने 3 से डिवाइड कर देना है, तो 8 3 24 हो जाता है, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 8 3 24 हो जाएगा। 7 में क्या मल्टीप्लाई कीजिए, 35 है ना, 5 यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 20, 20 को किस नंबर से डिवाइड करोगे कि वो 5 बन जाएगा, यहाँ पे आप जो है वो इसे 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर जो है वो भी आपने जो है वो 4 से, यहाँ पे भी आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 12 बनना चाहिए, ठीक है। तो किस नंबर को करोगे, तो 48, ठीक है, 4 1 4 4 2 8, 12 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है वो यहाँ पर देखो 9 और 13 है, ठीक है, 52 होता है, 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसके बाद है शेड 5, ठीक है, तो 5/8 पार्ट जो है वो शेड करना है, तो टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट शेड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट शेड हो गया इसमें, इसमें भी कर देते हैं, ये 2 हो गया, 3 4 एंड 5, 5 पार्ट शेड हो गया। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7, 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो लिखने हैं आपने यहाँ पर, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2/7 का यहाँ पे हम जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 7 2 14, ठीक है। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा। फिर 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 28, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को ही। अगर आप 2 से कर रहे हो तो दोनों को 2 से करोगे, 3 से कर रहे हो तो दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओवर 35 हो जाएगा जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब 6 से करोगे तो ये सारे जो है वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो ये आपने आंसर सिर्फ ये लिखना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब 3/8 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो लिखना है, तो वो हो जाएगा 6/16, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 9/24, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12/32, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15/40, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा जो है वो ग्रेटर है। तो आपने किस तरीके से इसको पहचानना है, आपने इसके डिनोमिनेटर से ऊपर वाले नंबर को मतलब कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 65 क्या हो जाएगा, 5 8 40, 65 ज्यादा है, यानी कि ये वाला नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे भी आप देखो 13 में 5 पार्ट ज्यादा है कि 8 में से 5 पार्ट ज्यादा है, 8 में से 5 ज्यादा होगा, है ना। इसके बाद 7/9 और 5/9 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 7/9 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, आप इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। तो 2/5 जो है वो ग्रेटर है। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सिंबल, सिंबल को यूज करना है, कौन सा साइन जो है वो यूज होगा, तो यहाँ पर आएगा ये इक्वल का साइन
इसकी कटिंग कर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 6, दोनों इक्वल है 1/2 तो ये भी इक्वल का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द गिवन नंबर। 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो निकालना है हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो जाएगा, ठीक है। फिर 9/12/32 हो जाएगा जब आप इस करोगे। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15/40 हो जाएगा, है ना। 3 5 जा 15 और 8 5 जा 40। उसके बाद एक और हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो 18/, ठीक है। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है तो ये हो जाएगा 6/8। ये हो जाएगा आपके पास 9/12। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12/16। यहाँ पे आ जाएगा 15/20, जाएगा 18/24 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21/28। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।